जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक को खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 देखें। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू 12 वोल्ट दिया हुआ है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0.4 ओम दिया हुआ है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा यानी आई मैक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I इजकल टू कैपिटल E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जब धारा का मान अधिकतम तब होता है जब प्रतिरोध शून्य होता है। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो अधिकतम मान धारा यानी धारा का मान अधिकतम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य प्रतिरोध शून्य होगा। तो अब ये हो जाएगा आई मैक्स इजकल टू ई की जो वैल्यू है वो 12 है और स्मॉल r का मान 0.4 और प्लस कैपिटल R की वैल्यू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12 अपान 0.4। अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें ये क्या मिलेगा। ये हो गया 12 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 4। अब 4 से इसको कट कर देंगे तो ये 3 और 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 30 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो अधिकतम धारा होगी, अधिकतम धारा का मान 30 एम्पियर के इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई की वैल्यू दी गई है। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 3 ओम, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यानी प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यदि परिपथ में धारा का मान, तो धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कैपिटल R की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और फिर सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता को हम V से प्रदर्शित करते हैं। V की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र I इजकल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है। रखते हैं हम वैल्यू, I की वैल्यू है 0.5 इजकल टू कैपिटल E का मान दिया हुआ है 10 और फिर स्मॉल r की वैल्यू है 3 और कैपिटल R का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम जो है
हम इसको इधर ला देते हैं, 0.5 को नीचे ला देते हैं, तो 3 प्लस आर इजकल टू 10/0.5। ऊपर नीचे हम अब यहाँ 10 से गुणा कर दें, तो 10 से गुणा करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 3 प्लस आर इजकल टू, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 5, तो 5 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 3 प्लस आर इजकल टू हो गया 20। और इस प्रकार यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 माइनस 3 हो जाएगा, यानी इस प्रकार यहाँ से r की जो वैल्यू होगी वो निकल जाएगी 17 ओम। प्रतिरोध का मान निकल गया, R का मान पूछा जा रहा था, R की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। फिर इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा था टर्मिनल वोल्टता, तो टर्मिनल वोल्टता भी होता है और V इजकल टू आपको मालूम है कि I इंटू R होता है, तो V इजकल टू I की वैल्यू है 0.5 और R की जो वैल्यू है वो 17 है। अब 17 का 0.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम है 17 × 5 = 85 होता है, लेकिन 0.5 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.5 वोल्ट। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी, वही प्रतिरोध कैपिटल R का मान पूछा जा रहा था और फिर टर्मिनल वोल्टता आपसे पूछी जा रहे थे। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रतिरोधक को R1 और ये वैल्यू आपको दी गई है 1 ओम, दूसरे प्रतिरोधक को R2 और ये वैल्यू आपको दी गई है 2 ओम, और तीसरे प्रतिरोधक को R3 और ये आपको दिया गया है 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपसे कहा जा रहा प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी टोटल प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो फार्मूला होता है वो R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो अब देखिए यहाँ से R इजकल टू R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध पूछ रहा था, ये कुल प्रतिरोध निकल गया, ये A पार्ट था। अब इसके B पार्ट में देखें कि B पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो B पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन, ये जो प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधकों का संयोजन नगण्य या आंतरिक प्रतिरोध, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध माने आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, नगण्य या आंतरिक प्रतिरोध वाली एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। V की जो वैल्यू है वह 12 वोल्ट दिया हुआ है। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। हम मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोधक यानी प्रतिरोधक R1 के सिरों पर विभवांतर V1 है, प्रतिरोधक R2 के सिरों पर विभवांतर V2 है, प्रतिरोधक R3 के सिरों पर विभवांतर V3 है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करें, सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है। तो R का मान तो आपने देखा है 6 ओम निकला है। अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I की वैल्यू V/R हो जाएगा। V की वैल्यू है 12 वोल्ट और R की वैल्यू है 6 से इसको कट कर देंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब चलिए
अब V1 V2 V3 का मान पूछ रहा है। तो अब अगर V1 की वैल्यू निकालेंगे तो I इंटू R1 हो जाएगा, और I की वैल्यू आपको मालूम है 2, R1 का मान आपको दिया है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 वोल्ट। अब अगर V2 की वैल्यू निकालें तो ये IR2 हो जाएगा, I की वैल्यू है 2 और R2 की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब इसके बाद V3 की वैल्यू निकालें तो ये IR3 हो जाएगा, तो I की जो वैल्यू है ये 2 है और R3 की वैल्यू है 3, यानी ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। फर्स्ट पार्ट में तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा था और सेकंड पार्ट में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर पूछा जा रहा था। तो ये आ गया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट में देखा जाए क्या दिया हुआ है, 3 प्रतिरोधकों 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ भी 3 प्रतिरोध हैं। R1 की जो वैल्यू दी गई है वह दी गई है 2 ओम, और R2 की जो वैल्यू है ये दिया गया है 4 ओम, और फिर R3 की जो वैल्यू है ये दी गई है 5 ओम। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोधकों के समायोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समायोजन का कुल प्रतिरोध यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम के लिए आपको फार्मूला मालूम है, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इजकल टू देखें, ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले ले तो 20 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 19/20। तो 1/R इजकल टू 19/20। तो अगर R की वैल्यू निकाले तो 20/19 एम्पियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रतिरोध है ना, तो ये ओम हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखें, ये तो ए पार्ट सॉल्व हो गया, इसको अगर आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में दिया है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन नगण्य या आंतरिक प्रतिरोध वाली 20 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। 20 वोल्ट की बैटरी और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसका मतलब यहाँ कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। तो अब ये जोड़ा गया है 20 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोधक यानी प्रतिरोधक R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, प्रतिरोधक R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, प्रतिरोधक R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। तो आपसे I1, I2, I3 का मान पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जो विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, और ये विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट दिया हुआ है या विभवांतर 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब एक बात आप ध्यान से समझें, आपसे धारा का मान पूछा जा रहा है।
आपको पता है कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों के सिरों पर का विभवांतर जो होता है वो एक समान होता है, विभवांतर में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू V बाई आर होता है, लेकिन अगर I1 की वैल्यू निकालनी हो तो V अपान R1 हो जाएगा। V की वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट और R1 की वैल्यू है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। अब इसी तरह से अगर हम I2 की वैल्यू निकालें तो ये V अपान R2 हो जाएगा। V की वैल्यू है 20 और R2 की जो वैल्यू है ये 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। अब इसके बाद I3 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा V अपान R3। तो V की जो वैल्यू है 20 और R3 की वैल्यू है 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 4 एम्पियर। तो आपसे प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछा जा रहा था और ये धारा का मान निकल गया 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये चारों क्वेश्चन का सलूशन आपने देखा है और हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें और आप बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।